हमारे 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। दिस इज द 4th लेक्चर। जो अभी तक हमने क्या क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं और वो फिजिकल क्वांटिटीज का एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट होता है, ये हमने किया। फिर एक रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज एन और यू का। फिर एक है मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है, किसी भी एक स्टैंडर्ड से जब हम किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं, दैट इज मेजरमेंट। ठीक है। फिर यूनिट, ये इट्स अ स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन। तो पहले सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस था, फिर फाइनली एसआई यूनिट बन गया। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं और बाकी सारी डिराइव्ड होती हैं। उसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री होती है, रेडियन और स्टेरेडियन। फिर डिराइव्ड का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ लिया था। ये डायमेंशनल फॉर्मूला 101% आपके एग्जाम में एक सवाल जरूर पूछा जाएगा। इस पे हमने कई सारे क्वेश्चन किए थे, सेकेंड लेक्चर में भी कई सारे क्वेश्चंस किए। पावर, टॉर्क, ग्रेविटेशनल फील्ड, देन इंटेंसिटी, गैस, सॉरी मोल। फिर लास्ट क्लास हमने क्या किया था, बेसिकली हमने एप्लीकेशन समझने की ट्राई किया था कि एप्लीकेशन क्या है। तो एप्लीकेशन सिंपल सा है कि एक गिवन फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। तो इसका गोल्डन रूल क्या है, एक रूल ये है कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो 101% फिजिकली इनकरेक्ट होगी। बट अगर कोई डायमेंशनली करेक्ट है तो मैं बोल नहीं सकता श्योरिटी के साथ में करेक्ट होगी कि नहीं करेक्ट होगी, क्योंकि कुछ वेरिएबल्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है। सो इस पे अपन ने सवाल किए थे कुछ। ओके, ये लास्ट में सवाल किया था जब अलग अलग क्वांटिटीज हो तब। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट बताई थी, हम ऐड और सब्ट्रैक्ट उन्हीं चीजों को कर सकते हैं जिनका डायमेंशन सेम हो। वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली दोज, हम उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका क्या हो, डायमेंशन सेम हो। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इससे ये अपना आगे वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है। ओके, मैं लास्ट में ये किया था, मैंने बोला था कि एंगल जो है, एंगल इसका यूनिट नहीं है, सॉरी एंगल को सॉरी मेजर करते हैं रेडियन में, बट ये डायमेंशनलेस है। एंगल हैज अ यूनिट बट इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है। सो आई होप यहां तक आपको समझ में आया। तो आगे अभी आज कंटिन्यू करते हैं। आज है दिनांक, आज क्या दिनांक है, आज 18 है क्या या 17? 17 है। 17 जून। ठीक है। सो कल आपको कई लोगों को सेंटर पे आना भी है। ठीक है, मेजोरिटी अपन सभी को बुला लेंगे। कल आपका प्रैक्टिस सेशन होगा सेंटर पे। ठीक है, मेजोरिटी बंदे जिन्होंने फिजिक्स कर रखा है, बेसिक मैथ्स, उनका प्रैक्टिस सेशन होगा कल। मैं किन किन को बुलाना है और किन किन को बुला रहे हैं किस किस टाइम पे, वो मैं आपको मैसेज कर दूंगा और समझा दूंगा, लास्ट में मेरे को बता देना। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे कई छोटे मोटे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे एग्जाम में भी। बोला गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज द पॉइंट, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक, स्पेलिंग गलत हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लॉगैरिथमिक एंड exponential functions are dimensionless, are dimensionless। देखिए, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या है, डायमेंशनलेस। सर ये क्या होता है, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री में आपका साइन थीटा, कॉस थीटा,
तो इन सब का क्या है, इन सब का डायमेंशन m0 l0 t0 है। ठीक है, फिर होता है लॉगैरिथमिक। लॉगैरिथमिक मतलब LOG, लॉग। लॉग अभी कई बच्चों को लॉग का बारे में नहीं पता है, मैं थोड़ी देर में बता दूंगा। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल और लॉग का क्या मीनिंग होता है, जो पुराने बच्चे हैं उनको पता है। जैसे 2 की पावर 2 क्या होता है 4, 3 की पावर 2 होता है 9। हमने 3 पे क्या रेज किया कि अपने को 9 मिल जाए। ठीक है, 3 पे मैंने क्या रेज किया कि 9 मिले, तो दिस इज 2। तो इसका एक रिवर्स आता है। रिवर्स कैसे, इसको बोलते हैं लॉग फंक्शन। इसका मतलब होता है लॉग, देखिए 3 पे मैं क्या रेज करूं कि 9 मिल जाए। जैसे 3 पे 2 रेज किया 9 मिला, तो ये उल्टा आंसर देगा। मैं 3 पे क्या रेज करूं कि 9 आ जाए, आंसर है 2। आपसे बोले कि log 16 2, इसका आंसर क्या है, log 16 बेस 2। मैं 2 पे क्या रेज करूं कि 16 आ जाए, मैं 2 पे क्या रेज करूं, टेक्स्ट करो आंसर। मैं 2 पे क्या रेज करूं कि आंसर 16 आ जाए, 4। ठीक है, तो ये होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। मैंने बेसिक मैथ्स में कराया है, मैंने बेसिक मैथ्स में कराया है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको बेसिक मैथ्स के लेक्चर मिल जाएंगे, तो आपको थोड़ा और बेटर आइडिया हो जाएगा इसका। ठीक है, वहां इन डेप्थ बताया मैंने। तो वैसे ही जैसे 2 3 होता है, वैसे ही e की पावर 2 कुछ वैल्यू आएगा, e की पावर 5 कुछ वैल्यू आया। e एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 2.71। e एक्सपोनेंशियल, e एक्सपोनेंशियल मतलब जैसे 2 की पावर 3, 2 की पावर 7, 2 की पावर 10, वैसे ही एक e एक कांस्टेंट है। जैसे पाई की वैल्यू होती है 3.14, वैसे ही एक ये लेटर है e, इसको बोलते हैं कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल e। इसकी वैल्यू होती है 2.71। इसकी वैल्यू कितनी होती है 2.71। ठीक है, यहां तक छाप लीजिए। अब सवाल पे आते हैं। यहां तक छाप लीजिए, हो गया तो डन लिखे। यश है, विनीत, सुमित, सृष्टि, सोहम, समरजोत, श्रेयस, सिद्धांत, साक्षी। आपको मैसेज केजीपी सर मैसेज है उसमें करना है, आपको मैसेज केजीपी सर मैसेज है उसमें करना है। नीव एकेडमी पे या केजीपी सर पीसी पे मत करिए, मैसेज केजीपी सर मैसेज में करना है। हो गया, ओके। चलिए, सो आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि y इज a साइन ओमेगा टी। यहाँ पे इसको बोलते हैं ओमेगा, गाना है ना, बरसो रे बरसो बरसो मेगा बरसो, तो ओमेगा। ठीक है, सो ये टी टाइम होता है वैसे। ठीक है, और y इज डिस्प्लेसमेंट, y इज डिस्प्लेसमेंट। आपसे पूछा है फाइंड डायमेंशन ऑफ कैपिटल ए एंड डायमेंशन ऑफ ओमेगा। क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ कैपिटल ए एंड फाइंड द डायमेंशन ऑफ ओमेगा। ओमेगा की और कैपिटल ए की डायमेंशंस बतानी। बहुत सिंपल सी चीज है। अच्छा, उसमें स्टेटमेंट में क्या बोला था कि यार जो साइन होता है ना, साइन और मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक और वो सारे डायमेंशनलेस होते हैं, वो सारे डायमेंशनलेस हैं। तो अगर मैं y का डायमेंशन लूं तो दैट इज a का डायमेंशन
इंटू साइन ओमेगा टी का डायमेंशन। अच्छा, y इज डिस्प्लेसमेंट, y का डायमेंशन क्या होगा सिमरजोत? एल हो जाएगा। वेरी गुड। दिस इज ए का डायमेंशन। साइन का क्या डायमेंशन है? साइन ओमेगा टी। दिस इज डायमेंशनलेस, ये डायमेंशनलेस है। अगर डायमेंशनलेस है तो सीधा बोल दूं, दिस इज m0 l0 t0, 1 कर दो इसको। तो ए का डायमेंशन कितना है? ए का डायमेंशन है l। कितनों का आया ये? ए का आ गया। सभी लोग मेरे साथ हैं अभी तक? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अच्छा, फिर ये देखिए। अच्छा, ये पता है क्या आपको, साइन 30 डिग्री या साइन π/2। देखिए, कई बच्चे जो नए हैं उनको मैं बेसिक मैथ्स की रिकॉर्डिंग भेजू दूंगा, तो बेसिक मैथ्स में ये आपको पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है? तो घबराने की जरूरत नहीं है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? हाफ। ये साइन π/2, अभी आपका मैथ्स का लेक्चर भी होगा, उसमें π/2 ये सब समझोगे। इसकी वैल्यू होती है 1। 60। साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, ठीक है? π/2 इज 90 डिग्री। π/2 कितना होता है? 90 डिग्री। पाई कौन सा? वो सर्कल में नहीं आता है क्या पाई, वो है। दिस इज 90 डिग्री। ओके। अब ये क्या है? दिस इज एंगल। व्हाट इज दिस? अब ध्यान से देखना। अब मेरे को ओमेगा पूछा, तो साइन के अंदर कौन है? ओमेगा टी। साइन के अंदर कौन है? ओमेगा टी। तो ओमेगा टी क्या है? एंगल है। और एंगल क्या होता है? डायमेंशनलेस। तो डायमेंशन ऑफ ओमेगा इनटू टी इज m0 l0 t0। व्हाई? बिकॉज एंगल इज डायमेंशनलेस। एंगल क्या है? डायमेंशनलेस। तो दिस इज ओमेगा का डायमेंशन, दिस इज टाइम t का डायमेंशन, दिस इज 1। तो दिस इज ओमेगा का डायमेंशन, दिस इज कैपिटल T, दिस इज 1। So what is omega का डायमेंशन? ओमेगा का डायमेंशन इज 1/कैपिटल T। कितने को समझ में आया? ओमेगा का डायमेंशन है 1/कैपिटल T, दैट इज T⁻⁻1। बेटा ये आप लोग मेरे साथ हो। उसने बोला कि यार ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, इसका डायमेंशन कुछ भी नहीं होता, तो जो y का डायमेंशन होगा वही a का डायमेंशन हो गया। ओके। अब ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? ओवरऑल क्वांटिटी डायमेंशनलेस, सॉरी, एंगल है तो डायमेंशनलेस होनी चाहिए, यानी ओमेगा इंटू टी क्या आना चाहिए? डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो ये टाइम है, इसका कैपिटल टी होगा, इसका क्या होना चाहिए? इसका 1/t होना चाहिए, तभी तो 1 आएगा। तो ओमेगा का डायमेंशन इज T⁻⁻1, ये का डायमेंशन यल। कितनों को समझ में आया? l⁻1, l⁻1, ठीक है, या सिंपली l। समझ में आ गया? अरे पॉइंट क्या लिखोगे? द क्वांटिटी इनसाइड साइन फंक्शन is an angle, is an angle, and it has to be dimensionless, and it has to be dimensionless.
ठीक है, नेक्स्ट करूं। वापस से रिकनेक्ट करो। कितने लोगों को वॉइस में थोड़ी दिक्कत आ रही? वॉइस में दिक्कत आ रही क्या? मैसेज करो, मैसेज करो। वॉइस क्लियर नहीं आ रहा? क्लियर है? ओके, सबको क्लियर है ना? क्लियर नहीं है? एक बार वापस रिजॉइन कर लीजिए। मैं एक बार वापस रिजॉइन कर रहा हूँ। ओके ओके, ठीक है, दिया हुआ है। अभी तो क्लियर है? ओके। v इज इक्वल्स टू b cos kx। नया प्रॉब्लम है। v इज इक्वल्स टू कैपिटल B cos kx। Here v is velocity, x is displacement. Find dimension of capital B and k। b और k का डायमेंशन बताइए। b, कैपिटल B और स्मॉल k का डायमेंशन पूछा है आपसे। ट्राई आउट करो, कितने लोगों को हो जाता देखते हैं। यश, खुशी, कितने लोगों का आंसर आया भाई?
सभी का आंसर आना चाहिए यार, कितना चिंदी आंसर है। विनीत, काया, प्रियर, सोहम, अक्षर, कौस्तुभ, गीत, अद्वैत, ओम, ओम काबरा, सिमरजोत। अच्छा देखिए देखिए, क्या बोला गया कि जो कॉस होता है, ठीक है, वो तो क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो दिस, एक बार करके भेजिए मेरे को जरा, ये करके भेजो, मैं सॉल्व कर रहा हूं। कॉस के एक्स ऐसा है। अब ये क्वांटिटी क्या है, ये तो डायमेंशनलेस है। तो अगर ये डायमेंशनलेस होगा, इसका कुछ डायमेंशन ही नहीं है, तो जो v का डायमेंशन होगा वही b का डायमेंशन होगा। तो b का डायमेंशन कितना है, एल टी माइनस वन। बहुत बढ़िया। फिर क्या बेटा, ये जो एंगल है, कॉस के अंदर जो चीज होती है वो क्या होती है, वो एंगल होती है। वो क्या होती है, एंगल होती है। तो के एक्स का मॉड, के एक्स का मॉड क्या होगा, के एक्स का मॉड, के एक्स का मॉड होता है m0 l0 t0। ठीक है, तो दिस इज k का मॉड, दिस इज x का मॉड, दिस इज 1। तो दिस इज k का मॉड, दिस इज कैपिटल L, दिस इज 1। k का मॉड इज 1 by L, दिस इज इक्वल्स टू L पावर माइनस। छाप लीजिए, जिसको नहीं आया है वो छाप लीजिए, और जिसका नहीं आया था पहले, अब तो समझ में आ गया ना। फटाफट करो, एक लास्ट और देता हूं मैं। क्वेश्चन चुपचाप छाप ला, ये हो गया। चलो मैं एक, अब म्यूट रहेगा माइक। ओके, एक सेकेंड ना। ये देखिए, लास्ट सवाल, सबके सही होना चाहिए, अगर गलत हुआ तो बहुत फटके पड़ेंगे। z इज इक्वल्स टू, सॉरी, थोड़ा सा इसको चेंज मान, a इज इक्वल्स टू c 10, दिस इज लेट्स से मैं इसको क्या लूं, अल्फा, अल्फा t। ठीक है, a इज एक्सेलरेशन, सॉरी, a इज एक्सेलरेशन, t is time. Find dimension of, find dimension of c and alpha, अल्फा और c का डायमेंशन का, अल्फा और c का डायमेंशन सबका आना चाहिए, एक भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए।
भाई साहब ए क्या है? एक्सेलरेशन। तो जो ए का डायमेंशन है वही सी का डायमेंशन है। दिस इज एल टी माइनस टू। और क्योंकि ये टी है तो अल्फा का हो जाएगा टी इनवर्स। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखिए। सबका मैच किया ना? ओके, फिर एक फोर्थ देखते हैं। y इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस बी टी। देखो, a y is equals to capital A e की power minus bt. Here y is displacement, y is displacement, t is time. t क्या है? टाइम। आपसे पूछा है फाइंड डायमेंशन ऑफ कैपिटल A एंड B। कैपिटल A और B का डायमेंशन ढूंढना है। कैपिटल A और B का डायमेंशन ढूंढना है। कैपिटल A, अरे सिंपल सा है यार। देखो, y का डायमेंशन इज a e minus bt. This is mod a. ये ऐसा है। ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ई पे कुछ भी रेस करो, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो दिस इज डायमेंशनलेस। दिस इज डायमेंशनलेस। ये चीज क्या है? ये डायमेंशनलेस। तो y का डायमेंशन इज a का डायमेंशन। तो व्हाट इज a का डायमेंशन? a का डायमेंशन इज कैपिटल है। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये क्या है फिर? देखो, e की पावर माइनस pt, दिस इज अ कांस्टेंट। अच्छा, ये कांस्टेंट है, तो ये जो bt है ये क्या आएगा? bt है, ये डायमेंशनलेस आना चाहिए। ये क्या आना चाहिए? डायमेंशनलेस आना चाहिए। तो b और t डायमेंशनलेस मतलब वन। अरे जो साइन में था वही है यार। इसका b का डायमेंशन 3 है। b का डायमेंशन t इनवर्स आएगा। b का डायमेंशन t इनवर्स आएगा। ठीक है, यहां तक सभी मेरे साथ? ओके। अच्छा, कोई बच्चा बताएगा? एक क्वांटिटी है, लेट्स से x इज इक्वल्स टू कैपिटल A log 80। ठीक है, सो यहाँ पे x डिस्प्लेसमेंट, मतलब वही बार बार वही चीज करा रहे हैं। t है टाइम, ये लॉग है, इसको बोलते हैं लॉग। ये ओवरऑल कांस्टेंट होता है। फाइंड डायमेंशन ऑफ कैपिटल A एंड स्मॉल a, इनका डायमेंशन बताइए। x डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है। x डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है। इतना फर्जी सवाल? भाई साहब, इससे इजी क्या होगा?
भाई साहब मैं नहीं बताऊंगा इसको। ए जो एक्स है डिस्प्लेसमेंट हो गया एल, और जो स्मॉल ए है वो टाइम है तो टाइम के इनवर्स, बस हो गया। ठीक है। अब सेकेंड एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन क्या था? पहला एप्लीकेशन था कि जो सेम डायमेंशन की क्वांटिटी होती है उन्हीं को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और फिर ये एक्सपोनेंशियल और ये सब अपन ने देख लिया। अब सेकेंड एप्लीकेशन थोड़ा सा अच्छा एप्लीकेशन है। सबका हो गया ना यहाँ तक? सबने छाप लिया था ये? सेकेंड एप्लीकेशन लिखिए, एप्लीकेशन 2। एप्लीकेशन 2, व्हाट डज दिस एप्लीकेशन से? हम डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके हम नए रिलेशंस डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस, इसका माइक चालू। वाओ, गीत, अरे गीत क्या बिल्ली बिल्ली कर रहे हैं? गीत, dimensional analysis can be used as a tool to derive new relations. देखिए, with the help of dimensional analysis we can derive new relationships. With the help of dimensional analysis we can derive new relationship. अब इसका है ना, एक आपको मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको उसमें थोड़ा समझ में ज्यादा बेटर आएगा। अच्छा, कितनों ने ये एक्सपेरिमेंट किया है? एक मास को, ये बॉब को लटका दो यहाँ से वायर से, स्ट्रिंग से, और इसको ऐसे गोल गोल, मतलब इसको थोड़ा सा पुश कर दो तो ये पेंडुलम की तरह घूमेगा। कितनों ने किया है ये पेंडुलम? नहीं किया? किसी ने भी नहीं किया पेंडुलम? ये क्या करता, ये इधर से इधर जाएगा और फिर इधर से इधर जाएगा, ऐसे डिंग 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 डिंग, ऐसे गोल गोल घूमता। तो ये जो पेंडुलम यहाँ से यहाँ जाएगा ना, इसका लेंथ है एल, इसका मास है एम, ठीक है, और ग्रेविटी लगता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता। आपसे पूछा जाएगा कि भैया ये जो टाइम लगा ना इसको, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये टाइम पीरियड कैसे, किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको एक रिलेशन निकालना है टाइम पीरियड का। तो एक क्वेश्चन लिखे, इसे आपको समझ में आ जाएगा। बाद में अगले साल तो अपन को इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम से करना है जब अपन टाइम पीरियड ऑसिलेशन मोशंस पढ़ेंगे। यूजिंग, बोला है यूजिंग डीए, डीए मतलब डायमेंशनल एनालिसिस, वी डिराइव दी टाइम पीरियड, we derive the time period of a simple pendulum। देखिए एकदम सही है, एकदम सिंपल सा है कि हम, इसका क्वेश्चन बाद में लिखा देता, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस वी डिराइव द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। इसको बोलते हैं पेंडुलम। अरे घड़ी में भी पेंडुलम होता है, वो भूत वाली मूवियों में दिखाते, टन टन, रात के 12 बजे चुड़ैल बाहर निकलती पेड़ से। यहाँ तक लिखा, डन लिखो। ओके, क्वेश्चन ऐसा है, it is found that it is found that the time period, it is found that
the time period of a simple pendulum depends upon क्वेश्चन छाप लीजिए, depends upon the length of the string L, depends upon the length of the string L, mass of bob small m, and acceleration due to gravity g. Derive the correct relationship between these terms. इन टर्म्स के बारे में एक सही रिलेशन निकालने का ट्राई करें, ठीक है। तो देखो क्या बोला उसने, कुछ टर्म यूज किया है, बोला है कि जो टाइम पीरियड वो किस पे डिपेंड करता, एल पे डिपेंड करता, एम पे डिपेंड करता और जी पे डिपेंड करता। बहुत बढ़िया। अब वो कैसे डिपेंड करता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल या स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो अपन क्या करेंगे, हम बोलेंगे टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू मास, लेंथ एंड जी। अब ये डायरेक्टली इनवर्सली कैसा है, हमने बोल दिया m की पावर x, l की पावर y और g की पावर z से डिपेंड करता है। किससे, m की पावर x, l की पावर y। देखिए अगर x y z 1 हो गया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब अपन ने इसको सोचने का ट्राई किया, तो अपन ने बोला t है, प्रोपोर्शनल को हटा के एक कांस्टेंट वैल्यू k आ गई, दिस इज m x l y g z। हमने क्या किया, दोनों साइड डायमेंशन लिया। हियर k इज अ कांस्टेंट, कोई नंबर है। प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालने के लिए अपने को कोई इक्वल टू कराना पड़ता है नंबर के, इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स दिस। तो अब ये क्या हो जाएगा, दिस इज डायमेंशन ऑफ k into dimension of mass power x, dimension of l power y, dimension of g power z। तो ये टाइम पीरियड t की पावर 1, ये कांस्टेंट है, दिस इज 0, ठीक है। ये m, दिस इज कैपिटल M पावर x। व्हाट इज मास, मास है कैपिटल M, उसका पावर x कर दिया अपन ने। फिर लेंथ का पावर कितना है, y, तो लेंथ कैपिटल L पावर y। व्हाट इज g, g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, L t माइनस 2, पावर कितना है इसका, z। तो ये कितना हो गया, m x l y l z t पावर माइनस 2z। और ये क्या है, t1 है, तो t1 है तो m कितना हुआ इसका, 0, l कितना हुआ, 0। कितना वो समझ में आ रही है। अच्छा आप देखिए, इक्वेट बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को इक्वेट करेंगे। यहाँ पे तो सिर्फ t की पावर 1 था ना, यहाँ पे फिर m0 l0 हो गया, तो m की पावर 0 इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, m की पावर x। तो x की वैल्यू कितनी आई, 0। बहुत बढ़िया। फिर नीचे देखिए l की पावर कितनी है, z, यहाँ कितना आ जाएगा, l की पावर 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा, l की पावर y प्लस z। तो कंपेयर किया तो y प्लस z की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। फिर थर्ड देखो, t की पावर 1, फिर यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा t की पावर माइनस 2z, ठीक है। तो 1 इज इक्वल्स टू माइनस 2z, तो z की वैल्यू कितनी आएगी, z की वैल्यू आएगी माइनस हाफ। छापो, इसको छापो।
Z power, Z is minus half. Z is minus half. Z की वैल्यू आ गई, X की वैल्यू आ गई, Y की वैल्यू कितनी होगी? Y की वैल्यू कोई बता सकता है क्या? है कुछ भी? छाप लिया हो तो डन करो। छाप लिया तो डन करो। ओम ने किया, ठीक है। मुझे पता है y प्लस जेड इज 0, तो y प्लस माइनस हाफ इज 0, y इज हाफ। y कितना है? हाफ। z कितना है? माइनस हाफ। x कितना है? 0। x कितना है? 0। तो जो अपना टाइम पीरियड था, टाइम पीरियड क्या था? कांस्टेंट m की पावर x, l की पावर y, g की पावर z। दिस इज टाइम पीरियड, दिस इज कांस्टेंट c। अच्छा, m की पावर 0, l की पावर हाफ प्लस हाफ, g की पावर माइनस हाफ। तो ये देखिए m तो कट ही जाएगा, ये कितना आ जाएगा? क्या मैं इसको लिख सर सकता है ऐसा? हाँ हाँ बेटा, बोलो बोलो। प्रीवियस वाली स्लाइड बताना। ओके, किसमें डाउट है? हाँ बेटा बताओ, कौन से स्टेप में डाउट है? कि कोई डाउट नहीं? ओके ठीक है फिर। सबने छाप लिया ना? अरे आपका डन मैसेज आता है तभी मैं आगे बढ़ता। ओके, सो यहाँ l की पावर हाफ, g की पावर हाफ, m तो 0 हो गया, तो ये तो 1 है। तो c, क्या मैं इसको l बाई जी कर सकता हूँ? हाँ। सो ये है सही रिलेशन टाइम पीरियड का। हम सिर्फ और सिर्फ रिलेशन ला सकते हैं, वी कैनॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट c। ठीक है, ये मेथड का ड्रॉबैक कितना है कि हम वैल्यू ऑफ कांस्टेंट फाइंड नहीं कर, हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं जब अदर एक्सपेरिमेंट्स किया, तो एक्सपेरिमेंट्स के बाद में पता चला इसकी वैल्यू 2 पाई होती है। तो टाइम पीरियड है 2 पाई रूट अंडर l बाई g। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। इसको याद रखेंगे आप। ये आगे फ्यूचर में नया एक चैप्टर है एसएचएम करके, उसमें पढ़ेंगे हम। कॉपी कर लीजिए यहाँ तक। इस मेथड का बस इतना है, हम कांस्टेंट वैल्यू की, जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते।
फटाफट डाल लिखो बेटा। ये इस मेथड से बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस वी फाइंड द रिलेशन बिटवीन, देखिए टाइम पीरियड जो है ना वो लेंथ के रूट अंडर पे डिपेंड करता है और ग्रेविटी के भी रूट अंडर पे डिपेंड करता है, बट वो 1/g से। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, बस इसमें एक इतना लिख लेंगे नोट करके, बाय यूजिंग dimensional analysis we cannot find the value of constant c, हम constant c के वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। इट इज फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट, इट कैन बी फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट्स, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। पहला एक एग्जांपल समझ में आया, ओके। अब दूसरा एक और एग्जांपल करते हैं, इससे थोड़ा सा और आपको थोड़ा इजी लगेगा, लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी आपकी। फिर उसके बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन ही कैलकुलेशंस है, एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा है ना मोस्टली, एक और लेक्चर लगेगा, कल का लेक्चर देखते हैं, कल या परसों में जो भी है, दो एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा यूनिट डायमेंशंस। एक और क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन है, इट इज फाउंड that the force on a particle moving in a circular path depends upon the mass m of the particle, ठीक है, speed v and radius r of the circular track, find the relation between the terms, आपको रिलेशन बताना है उन टर्म्स के बीच में। देखिए क्या बोला उसने, फोर्स है जब पार्टिकल सर्कल में घूमता है, आपने कोई चीज सर्कल में घुमाई होगी, कोई चीज सर्कल में घुमाई है क्या, नहीं? मैं कुछ करके दिखा सकता क्या, ओके यस आई कैन शो यू दिस डायग्राम, बस मेरा चेहरा ना फूटे, नहीं मेरा लैपटॉप फूटे, देखो मैं दिखाई दे रहा हूँ, ओके मैं दिखाई दे रहा हूँ, देखिए आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है और इसको ऐसे गोल गोल घुमा रहा है, गोल गोल, ये अरे दिखाई दिया क्या, ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा रहे, इस पार्टिकल को अपन ऐसे गोल गोल घुमा रहे ऐसे, ठीक है, घुमाया होगा, या कीचेन ही देख लो। अब जब आप इसको गोल गोल घुमा रहे हो तो इस पे क्या लग रहा, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, ये अपन ने उसमें किया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर में किया था, अगर आपको याद हो तो वही मैं रिलेशन डिराइव कर रहा हूं। तो वो क्या बोलता है कि जो फोर्स F है वो डिपेंड करता है बॉडी के मास पे, बॉडी की स्पीड पे और रेडियस पे, बट कैसे, डायरेक्टली, इनवर्सली, स्क्वायर रूट, वो नहीं पता।
तो हमें पता है कि ये रेडियस ये v है, ये मास m है और इस पे फोर्स लगता है। तो फोर्स किससे प्रोपोर्शनल है? मास से है, वेलोसिटी से है, रेडियस से। पर किस पावर में वो नहीं पता, तो हमने क्या किया, m की पावर x मान लिया, v की पावर y मान लिया और r की पावर z मान लिया। प्रोपोर्शनल है तो इसको क्या करते हैं, इक्वल करके कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, m पावर x, v पावर y और r पावर z। अब क्या होना चाहिए, क्वांटिटी एक ही है, क्वांटिटी एक है तो दोनों साइड में डायमेंशन सेम होना चाहिए। यार k इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट है, बोथ साइड डायमेंशन शुड बी सेम। तो यानी यहाँ फोर्स की डायमेंशन दिस शुड बी mx, दिस इज vy, दिस इज r। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही? ठीक है, ये कांस्टेंट है तो इसको तो हकल दिया अपन ने, तो इसका क्या होगा, एल टी माइनस, फोर्स का कितना होता है, फोर्स का डायमेंशन कितना होता है, कौन बताएगा? सृष्टि, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बेटा? सर mlt-2। mlt-2। मास का डायमेंशन m m। पावर कितना है m पे? x। ओके, फिर नेक्स्ट कहाँ है रौनक, नहीं प्रियल, तुम बताओ बेटा, वेलोसिटी का डायमेंशन कितना होता है? सर LT-1। LT-1। पावर कितनी है इस पे ओवरऑल? Y y। रेडियस का डायमेंशन L l। पावर कितनी है? Z z। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, ये m पावर x, l पावर y, t पावर माइनस y, l पावर z। तो इक्वेट कर लीजिए, m पावर x, l पावर y प्लस z, t पावर माइनस y, दिस इज m l t माइनस 2। कंपेयर कर लीजिए, x y z की वैल्यू मुझे भेजो, कंपेयर करके x y z की वैल्यू भेजिए। कंपेयर करके x y z की वैल्यू भेजिए। आया? सर हाँ बेटा, लास्ट स्लाइड दिखाओ ना एक बार, बता नोट बता वाली। बता। और तुमने ये वाला कुछ भी नहीं कॉपी किया क्या अक्षर? हाँ सर। ये वाला साइड कुछ कॉपी करी या रहने दिया हाँ इसको? सर, कर लिया कर लिया कर लिया। ये वाली रह गई थी क्या? हाँ हाँ अरे भाई साहब, बहुत ज्यादा छूट गया यार। सर, सिर्फ यही बाकी था। अच्छा यही, ओके ओके, क्या बात है, तुम तो टॉन्ट भी नहीं समझते।
By using dimensional analysis, we cannot find the value of constant c. बस हाँ भाई x y z मना ने आंसर दिया जा x y z। तो हम सॉल्व करेंगे। पहला m की पावर 1 है, m की पावर 1 है, इधर m की पावर x है, x की वैल्यू 1 है। फिर l की पावर 1 है, l की पावर 1 है, यहाँ l की पावर y प्लस z है, यहाँ l की पावर 1 है, यहाँ l की पावर y प्लस z है। फिर दूसरा क्या है, t की पावर -2 है, t की पावर -2 है, यहाँ t की पावर क्या है, t की पावर -y, तो y इज इक्वल टू 2, हाँ, x इज इक्वल टू 1, हाँ, फिर क्या है 1 इज इक्वल टू y प्लस z, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज z। व्हाट इज वैल्यू ऑफ z? z इज -1। ठीक है, तो हम वैल्यू डाल देंगे f की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट k, मास पावर x, फिर किसका पावर लिया था मैंने, v की पावर y और r का पावर z। तो दिस इज k m into 1 y क्या है y into 2 r into -1, this is k m v square by r, this is force। अब k is a constant, k की वैल्यू 1 होती है, by experiment we came to know, so this is force m v square by r, this is centripetal force, सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो भी मन हो आप बोल सकते। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर। कभी किया है क्या एम वी स्क्वायर बाई आर सेंट्रीपिटल फोर्स छोटे स्टैंडर्ड्स में? बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस हम ये चीज निकाल सकते हैं। सोचो कितनी मस्त चीज है। क्या आपको बस इतना पता है रिलेशंस, बट वो रिलेशंस क्या है, वो स्क्वायर है, पावर हाफ है, पावर 1 है। ठीक, बेटा छाप लिया गया यहाँ तक। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो मास से प्रोपोर्शनल, वेलोसिटी के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल और रेडियस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एंड रेडियस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, इसमें क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, इसके ड्रॉबैक्स देख लीजिए सेकेंड एप्लीकेशन के। These relations can be found only when the quantities have only when the equation have a single term। देखिए हम सिर्फ और सिर्फ ये निकाल सकते हैं कि जैसे ये f है, अगर यही रिलेशन पॉसिबल है, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा होता तो कि सर m कुछ अलग रिलेशन, जैसे f इज इक्वल टू वो पहले नहीं किया था क्या अपन ने, at प्लस bt स्क्वायर प्लस ct क्यूब, ये रिलेशन नहीं निकाल सकते हम।
हम सिर्फ वही निकाल सकते हैं, ये भी नहीं निकाल सकते जिसके अंदर मेरा क्वांटिटी ये जो है ये x है, कोई b है, y है और c है, z है। तो ये जो सारे के सारे ना एक ही टर्म आना चाहिए। ओनली व्हेन द इक्वेशन हैज अ सिंगल टर्म, f इज इक्वल टू एक सिंगल क्वांटिटी। अगर ऐसे मल्टीपल क्वांटिटीज 2 3 जिनके अंदर प्लस और माइनस साइन है वो हम नहीं निकाल सकते। सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल क्वांटिटी, एक सिंगल टर्म, इक्वेशन में सिर्फ एक सिंगल टर्म हो, फोर्स या टाइम पीरियड एक सिंगल टर्म के बराबर हो, वही। अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो नहीं निकाल सकते। यहां तक हुआ? ये ड्रॉबैक्स है। वैसे आप सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल रिलेशन निकाल सकते, कोई कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट रिलेशंस नहीं निकाल सकते। थर्ड एप्लीकेशन देखिए, दो एप्लीकेशन क्लियर हो गए। पहला एप्लीकेशन कि हम एक फॉर्मूला सही है कि नहीं वो पता कर रहे हैं। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, हम चेक कर रहे हैं रिलेशंस, इक्वेशन निकाल रहे हैं बाय यूजिंग रिलेशन। थर्ड है, सबने छाप लिया ना, सिर्फ एक सिंगल टर्म होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल टर्म होना चाहिए। ये सब मल्टीपल टर्म्स वाले अपन नहीं निकाल सकते। तो थर्ड एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट a physical quantity from one unit to the other unit। हम एक फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरे यूनिट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम एक फिजिकल क्वांटिटी, जैसे 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 आपको पता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या लिख सकते हैं, n1 इंटू u1, उसको हम n2 इंटू u2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे n क्या है, n इज न्यूमेरिकल वैल्यू। व्हाट इज n? न्यूमेरिकल वैल्यू। व्हाट इज u? यूनिट। व्हाट इज u? यूनिट। तो ध्यान से देखिए n2 कितना हो जाएगा, देखिए n2 u2 इज n1 u1 ना, तो n2 कितना है, n1 u1 by u2। ये समझ में आ रहा क्या? n2 जो है वो है n1 इंटू u1 by u2। ये इक्वेशन समझ में आ रहा है? अभी सॉल्व करके दिखाते हैं आपको, घबराओ नहीं। ये थोड़ा सा टफ जाएगा आपको, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। यहाँ तक छाप लिया क्या? n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। n2 की वैल्यू है n1 u1 अपॉन u2। कल हम ट्राई करेंगे इसको वाइंड अप करने का। ठीक, ओके, ध्यान से सुनना। अभी हम इसको थोड़ा सा आगे करते हैं। u इज यूनिट। अब यूनिट में मास, लेंथ सब कुछ होगा, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको बोला n2 इज n1, दिस इज यूनिट 1 इज m1 l1
एन T1, नीचे क्या है M2 L2 एन T2। ध्यान से सुनना, ये यूनिट है ना, तो यूनिट M L T। अब ये N1, अब देखिएगा M1 बाई M2 पावर X, L1 बाई L2 पावर Y and T1 by T2 power Z, power Z. This is N2. N2 is equals to N1, M1 by M2 power X, L1 by L2 power Y and T1 by T2 power Z. ये भी छाप लीजिए। चलो अच्छा, अब थोड़ा सा इसको बेटर कन्वर्ट करते हैं, समझ में आएगा। अच्छा, ये फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स को किस में मेजर करते हैं? एसआई यूनिट्स में। कन्वर्ट फोर्स फ्रॉम MKS यूनिट टू CGS यूनिट। फोर्स का, वेरी गुड क्वेश्चन, फोर्स को हम मेजर करते हैं न्यूटन में। CGS यूनिट क्या होता है उसका? देखिए, MKS का मतलब क्या है? MKS का मतलब है मीटर, केजी, सेकेंड। CGS का मतलब क्या है? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। ठीक है, तो 1 न्यूटन कितना, इसको MKS यूनिट न्यूटन होता है, ये कितना अमाउंट ऑफ, हाँ वेरी गुड CGS यूनिट, कितना अमाउंट ऑफ डायन होता है, कितना अमाउंट ऑफ डायन होता है। व्हाट इज डायन? डायन इज द CGS यूनिट ऑफ फोर्स। व्हाट इज न्यूटन? न्यूटन इज MKS या SI यूनिट। तो अब आपको कन्वर्ट करना है। देखिए, ये यूनिट क्या है? ये है CGS। तो CGS में क्या है आपके पास में है? CGS में क्या है आपके पास में? डायन। MKS में क्या है? न्यूटन। अभी कितना टाइम्स हुआ, तो उसके लिए एक सिंपल सा फंडा है, ये N1U1 है, ये N2U2 है, बस आपको N2 की वैल्यू निकालनी है। तो N2 कितना हो जाएगा? N2 हो जाएगा N1U1 by U2। बहुत बढ़िया। तो व्हाट इज दिस? दिस इज N1। व्हाट इज U1? फोर्स। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन होता है, टेक्स्ट करो सभी लोग, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स? M L T -2।
तो दिस इज m1 m2 पावर 1, L1 by L2 पावर 1, T1 by T2 पावर -2। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ N2। N2 इज, N1 की वैल्यू कितनी है 1। आप देखिए ध्यान से सुनना, N1 क्या है, ये U1 है, ये U1 यूनिट्स में है, ये U2 में है। तो मास मास ये मास किस में जाएगा, इधर मास आएगा MKS में, kg 1 kg, नीचे कितना आएगा 1 ग्राम आएगा, पावर कितना पावर 1। फिर लेंथ MKS में कितना होगा मीटर, नीचे कितना होगा सेंटीमीटर, पावर कितना है 1। फिर टाइम किस में सेकेंड, ये भी किस में सेकेंड, पावर कितना -2। अब आप देखिए ग्राम है केजी है, थोड़ा सा 1 सेकेंड रुक रुक के देख लो, ये N2 है, पीछे क्या है, कॉपी करने की जरूरत नहीं है, 1 मिनट सेकेंड देख लो, ये 1 है, ये अब मेरे को इसको काटना है तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करूंगा, तो 1 केजी को मैं क्या लिखूंगा, 1 केजी को लिखूंगा मैं 1000 ग्राम, नीचे क्या है ग्राम है, पावर क्या है 1 है। फिर देखिए ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो मीटर को मैंने कन्वर्ट किया 100 सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर, ये है पावर 1। फिर ये कितना है, ये सेकंड, ये सेकंड, पावर कितना है -2। दिस इज सेकंड, दिस इज सेकंड, दिस इज पावर -2। अब सब कुछ कर गया। अब ये कितना बचा, ये कितना है, ये 10 की पावर 3, ये कितना है 10 की पावर 2। ठीक है, ये सब तो कट गया, 1 है, ये पावर 1, ये पावर 1, ये तो है ही 1, इसका पावर -2 करो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो N2 की वैल्यू कितनी आई, N2 की वैल्यू आई 10 टू द पावर 5। कितनी आई 10 टू द पावर 5। तो ध्यान से सुनना, N1 1 न्यूटन, N2 की वैल्यू कितनी आएगी 10 टू द पावर 5। तो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 टाइम। जब 1 न्यूटन मरा तब 1 लाख डायने पैदा हुई, या जब 1 लाख डायने मरी तब 1 न्यूटन पैदा होता। 1 न्यूटन, 5 जीरो भाई, 5 जीरो 1 लाख। समझ में आएगा, एक बार पीछे यहां से छापो, फिर मैं नेक्स्ट पेज दिखाता आपको। एकदम सिंपल टेक्निक है, बोला N1 U1 बराबर N2 U2, मुझे सेकंड टर्म N2 निकालना है, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी। मैंने क्या किया, N2 को बोला N1 U1 by U2, N1 1 न्यूटन है, N1 1 न्यूटन है, तो मैंने इसको 1 बोल दिया। ये M1 by M2 पावर 1, ये L1 by L2 पावर 1, T1 by T2 पावर -2। इसमें MKS में मास केजी में होता है, इसमें ग्राम में, L1 मीटर में, L2 सेंटीमीटर में, टाइम सेकंड सेकंड्स कट के गया, ये 1 केजी, ये 1 ग्राम, ये 1 मीटर, ये 1 सेंटीमीटर। तो फिर अपन फाइनली इसको काट फूट के ये आंसर लेके आए। ट्राई करो, आएगा आएगा आएगा। ये पेज हो गया, नेक्स्ट पेज दिखाता फिर। लिख दो फर्स्ट पेज कंप्लीट, जगह नहीं थी इसकी वजह से दूसरे पेज पे लिखना पड़ा। फर्स्ट पेज कंप्लीट तो बोल दो, फर्स्ट पेज कंप्लीट है तो।
नेक्स्ट पेज दिखाऊं? ओके, नेक्स्ट पेज कॉपी कर लो, फर्स्ट पेज। ओके सर हाँ बेटा। सर कांस्टेंट तो डायमेंशनलेस रहता ना, हाँ तो सर यहाँ पे 1000 का तो 1000 और 100 है, उसका डायमेंशन ले रहे ना अपन। नहीं, m1 क्या है? मास है ना, सॉरी सॉरी, ये मास है, ये 1 kg है, ये 1 ग्राम है। देखो ये आपने ग्राम, इसको क्या करना है फिर आपको, ग्राम से ग्राम को काटना है। यहाँ पे क्या है? केजी है। अब एक एग्जांपल और कर लो और समझ जाएगा। पावर मैटर करता है, आपकी पावर क्या है ना, ये रेशियो किस में कन्वर्ट कर रहा है वो मैटर करेगा। मैं आपको एक मेथड से कन्वर्ट और अच्छे से करके दिखाऊंगा, ध्यान से सुनना। पहले यहाँ तक सेकंड पेज छाप लो। वेट करो बस, थोड़ा सा और वेट करो, मैं अभी आपको समझा देता। मेन है ना, आपको N1 और N2 में कंपैरिजन करना है, बाकी तो वो आपको देता ही है, ये न्यूटन MKS में है, डाइन CGS में है, सबने छाप लिया इतना। एक बहुत सिंपल सा आपको पता है, वही अपन एक एग्जांपल करेंगे। देखो मेन क्या है, 1 यूनिट से दूसरे यूनिट में, व्हाट इज द एप्लीकेशन टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम 1 यूनिट टू अदर यूनिट। एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो मेन पंगा क्या है, N1 और N2 का ना, यूनिट्स तो पता होंगे आपको। अच्छा, एक जो आपने बचपन में कर रखा है, कन्वर्ट कन्वर्ट 36 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड, ये तो पता है। अब देखो जरा, ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एक स्पीड है, स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर इंटू सम स्पीड इंटू मीटर पर सेकेंड। तो हमने क्या किया, इसका मेरे को नंबर नहीं पता ना, तो मैंने क्या बोला, स्पीड जो है वो N1 U1 बराबर N2 U2 होगी। बात क्लियर है? तो व्हाट इज N2? N2 इज N1 U1 by U2। क्लियर? सो ये क्या है, N1 कितना है, यहाँ N1 है 36, N2 फाइंड करना है, इसका यूनिट है किलोमीटर, ये लेंथ हो गया और ये टाइम हो गया। तो क्या मैं बोल दूं, N2 इज 36, U1 U1 क्या होगा, ये क्या है, लेंथ ना। सो दिस इज मास, कुछ होगा नहीं, मास M1 by M2, मास कुछ है नहीं, लेंथ कितना है L1 by L2, पावर कितना होता स्पीड में 1, टाइम कितना होगा T1 by T2, पावर कितना होगा -1। कितनों को समझ में आया? द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज L T पावर -1। तो ये तो कोई टर्म मतलब नहीं है। अच्छा, अब क्या किया मैंने, L1 लेंथ, इसमें कितना है 1 किलोमीटर, मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में, पावर कितना है 1। फिर नेक्स्ट में क्या है, टाइम कितना है उसमें 1 आवर, इसमें कितना है, इसमें सेकेंड, पावर कितना है -1। तो आप क्या करेंगे, 36, इसको इसको मैं 1 किलोमीटर को कितना लिखूंगा 1000 मीटर, नीचे मीटर, पावर कितना 1, इसको क्या लिखूंगा, ये आवर है, इसको सेकेंड्स में करेंगे तो 60 इंटू 60 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, और ये पावर कितना है -1। तो N2 निकालना है, यहां से मीटर कट गया, ये सेकंड से सेकंड कट गया। अब ये क्या है, इसकी पावर है -1, तो ये कैसा फॉर्म ले लेगा, ये देखिए ऐसा फॉर्म ले लेगा, N2 इज इक्वल्स टू 36, ऊपर है 1000, ये क्योंकि पावर इनवर्स है तो नीचे आ जाएगा 36, ये गया, ये आया 5, ये आया
तो N2 कितना आएगा 36 5/80 कितना आया 10 मीटर पर सेकेंड। अरे आपने पहले भी तो कर रखा होगा 15/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। किया है क्या आपने ये बच्चों? क्या किया है ये आपने? बस यूनिट्स कन्वर्ट किया है। अरे इतना कुछ खतरनाक नहीं है, ये वाले मेथड से करो तो ठीक, नहीं तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके वैसे भी आप आंसर पहले निकालते थे वो भी चलेगा। ये क्योंकि एक नई थ्योरी पढ़ाई जा रही है आपको, इसकी वजह से मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया। यहाँ तक क्लियर हुआ? अरे 36 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो N1 पहले कितना था 36, N2 कितना है 10, N2 कितना है 10। झालं तर सांगा। हुआ? अच्छा एक आप करके दिखाइए। देखो एक क्वांटिटी है y इज अ क्वांटिटी, इसको बोलते हैं 5 न्यूटन पर मीटर में है, 5 न्यूटन पर मीटर है। ये इसका SI यूनिट या MKS यूनिट में, MKS यूनिट में कन्वर्ट इनटू CGS यूनिट। MKS से 5 न्यूटन पर मीटर को आप कन्वर्ट करिए, दिस इज N2, न्यूटन का हो जाता है डाइन, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। बताइए ये कितना आएगा N2, फाइंड वैल्यू ऑफ N2, फाइंड N2। अरे एकदम हिंदी टाइप का सवाल है, डायरेक्ट कन्वर्ट मारो ना, पीछे का रिजल्ट देखो। अरे लॉन्ग मेथड से करना है तो लॉन्ग मेथड से, नहीं तो आपको अब पता है ना न्यूटन कितना होता है, 1 न्यूटन कितना डाइन होता है, 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है, वैल्यू डाल दीजिए 5 न्यूटन बाई मीटर। तो ये न्यूटन जो है उसको मैं लिख दूंगा
10 to the power 5 डाइन, 1 न्यूटन को, और मीटर को क्या लिख दूंगा 100 सेंटीमीटर। तो कितना बचा 5 into 10 to the power 3 डाइन पर सेंटीमीटर। तो ये कितना है, दिस इज 5000। हाउ मच दिस इज 5000 डाइन पर सेंटीमीटर। दिस y is 5000 dyne per centimeter. What is y? Y is 5000 dyne per centimeter. सबको हुआ? डन लिख दीजिए। देखिए इस मेथड से भी कर सकते हैं फटाफट आप, वो तो टेक्निक बता रहा था कि भाई हाँ यार इससे भी अपन कन्वर्ट करते हैं। अच्छा एक लास्ट एनर्जी को किस में मेजर करते हैं? एनर्जी का यूनिट क्या है? कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम MKS टू CGS यूनिट। ठीक है, तो MKS में एनर्जी होती है जूल, होती है जूल, और CGS में होती है अर्ग। CGS में कितनी होती है अर्ग। तो लेट्स से आई एम गिविंग यू 1 जूल, 1 जूल कितना अर्ग होगा? 1 जूल कितना अर्ग होगा ये बताना है। ठीक है, एकदम सिंपल है, एनर्जी है तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? एनर्जी का डायमेंशन होता है mL² T-2। तो मैं वही वाला फंडा यूज करूंगा, N2 is N1 M1 by M2 पावर 1 L1 by L2 पावर 2 T1 by T2 पावर -2। क्लियर है क्या? अब MKS में क्या होगा? MKS में ये हो जाएगा मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS में हो जाएगा सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। डाल के वैल्यू निकालिए, N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? N1 है 1, MKS में मास हो जाएगा kg, ये हो जाएगा ग्राम पावर 1, लेंथ इसमें मीटर, इसमें सेंटीमीटर, पावर कितना 2, इसमें सेकेंड, इसमें भी सेकेंड, पावर है -2, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बताइए N2 की वैल्यू कितनी आएगी? N2 की वैल्यू कितनी आएगी? वेरी गुड, दिव्यम का आया, खुशी का आया, पहले बचपन में कर रखा होगा। N2 की वैल्यू आएगी 1 इंटू kg है ना, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिए, इसको ग्राम में, ये 10 to the power 2 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये पावर 2, ये 10 to the power 3, ये 10 to the power 2 का पावर 2, दिस इज 10 to the power 4, कितना हुआ 10 की पावर 7। N2 की वैल्यू हुई 10 की पावर 7, N2 की वैल्यू, तो इसको बोलेंगे 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power
7 और ये सिंपल सा एक, देखो आपको मीटर वीटर ये सब तो पता है टाइम। अब इस वाले केस में क्या करेंगे, जब एनर्जी को एक यूनिट से दूसरे यूनिट पर कन्वर्ट करना है तो ये पावर यूज करिए, m1 बाई m2 पावर, जो भी एनर्जी का पावर होता है, L1 बाई L2 पावर 2, T1 बाई T2 पावर -2, इस चीज को यूज करके आंसर बताइए। क्लियर है? टेन टू द पावर 7 है यहाँ, समझ में आया बेटा कन्वर्जन? अब सुनिए, आप में से कुछ बच्चों को नहीं, पूरे बच्चों को आना है सेंटर पे। मैं टाइम स्लॉट डिसाइड कर रहा हूँ, 9 बजे सेंटर पे पहुंचना है। कौन? आंचल, आशुतोष, अद्वैत, अमीश, अनुज, अर्जुन, दर्शल को नहीं आएगा, दिव्यम, गीत, काजल, ठीक है। 10-10 बच्चों को 3 स्लॉट में आपको क्या क्या लेके आना है, पानी की बोतल, हैंड सैनिटाइजर, मास्क, ठीक है, और आपके फिजिक्स के बेसिक मैथ्स के नोट्स लाने हैं। आपको फिजिक्स के सारे नोट्स ले आने हैं, उसमें बेसिक मैथ्स जो है वो नोट्स आप लेके आएंगे और उसकी बुकलेट भी लेके आएंगे। सारे बच्चों को बुलाना है, तो जिनके मैंने अभी मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगा, आंचल से लेके काजल तक, ठीक है, वो 9 से 9 बजे आएंगे। फिर कौस्तव, खुशी, कुश, पार्थ, प्रियल, राघव, रौनक, साक्षी, ये लोग आएंगे 11 बजे। और जो रिमेनिंग बच्चे हैं, श्रेयस नहीं, सिद्धांत, सिमरजोत, सोहम, सृष्टि, सुमित का तो नहीं हुआ है, तन्मय, विनीत, यश, ये सारे बच्चे आएंगे 1 बजे। कल, कब? कल, ठीक है। हाँ, ए वाले पहले। जो बच्चे आउट ऑफ स्टेशन है मेरे को मैसेज कर दें, जो बच्चे आउट ऑफ स्टेशन है मैसेज कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, अपन थोड़ा टाइम स्लॉट एडजस्ट कर लेंगे। क्या लेके आना है? फिजिक्स की क्लास नोट्स, पेन, पेपर, रफ कॉपी लेके आनी है। आपको टेस्ट टाइप होगा, प्रैक्टिस सेशन होगा डीपीपी का, ठीक है। सो आपको पेन, कॉपी, रफ कॉपी लानी है। और जब आप पूरे एक डीपीपी, जिसको कुछ तबीयत खराब है वो मेरे को मैसेज कर दे, व्हाट्सएप कर दे, उनको नहीं बुलाएंगे अपन। एकदम प्रैक्टिस सेशन होगा, आप बुक से नोट से रेफर करके आपको एक सेट काइंड ऑफ प्रैक्टिस सेशन है, मार्क्स वार्क्स तो फिर आपको लगे कैलकुलेट करके बिना देखे आपके कितना है, वैसा सीन होगा। एक बार कल आइए तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि प्रैक्टिस सेशन में क्या होने वाला है, ठीक है। ओके, आप मीटिंग लीव कर सकते हैं, आप मीटिंग लीव कर सकते हैं। आज का कितना पार्ट समझ में आया वो भी मैसेज कर दें। सर, हाँ बेटा। सर आपको एक दाऊद भेजा था। ये वाला अभी रिसेंट में वापस, और हाँ, वेक्टर्स का भेजा था। वापस उसको, अच्छा एक है ना, ये वाला, अच्छा फोर्सेस का, ओके अभी बता देता।